माताजी प्रणाम। सब लोग जानना चाहते हैं, आपने अभी कुछ रिसेंटली आपने कुछ वीडियोज़ निकाली हैं बलि के ऊपर, माँ के ऊपर। आपका जो देखने का जो नज़रिया है, वो सबसे अलग है। और भी चौकियों में हमने जाके पता किया, बात करी, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हमें कहीं नहीं मिली। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला है कि माँ की पीड़ा पे जो आप इतनी बात करती हैं कि माँ जो जगत जगत माता है, जिसको सब जगत माता कहते हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो जगत माता भी खुद इतनी पीड़ा में हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और सुनने वाले आपको फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि ये आपको जो जानकारी है, ये कहाँ से मिलती है और इसका क्या उद्देश्य है? मुझे कहाँ से मिलती है ये जानकारी? आपने बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली। मुझे ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम सब जानते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये माँ का ही स्वरूप है। ये आदि शक्ति का ही स्वरूप है। वही फैली थी पूरे में। जब ब्रह्मा प्रकृति बना नहीं पा रहा था, उसने फैल की इतनी सुंदरता बनाई, एक एक पत्ता बनाया। तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ी साइंस नहीं है। ना मैं कोई तंत्र मंत्र बैठ के माँ को बुला के अलग से कुछ हिलता है या मूर्ति हिल के बताती है, ऐसा नहीं है। जो भगत होता है ना, माँ का सच्चा भगत होता है, उसके यहाँ पर एक हवा चलती है ना, जब पेड़ हिलता है, तो माँ कैसी है, ये पूरी प्रकृति कैसी है, वो बताती है। अब आपको क्या लगता है, जो तिथियां है हमारी, जो तिथियां है हमारी, वो किस तरह से पड़ती है? क्यों हर साल वो तिथि आती है, हर साल वही मौसम आते हैं, एक साइकिल सी बंधी हुई है। और हर साल, अभी मौनी अमावस्या गई है, मौनी अमावस्या पे ठीक है गुप्त नवरात्रि आते हैं, वो सब, वो क्या है, वो क्या कोई ऐसी सिस्टम बना रखा है किसी ने? वो प्रकृति की साइकिल जो चलती है उसके बेसिस पे बनाया गया है। हर मौनी अमावस्या को हर एक देवता का, हर एक इंसान का जो पास्ट होगा ना, पास्ट के पैटर्न्स होंगे, वो बोलते हैं हर तिथि पे। आपकी जो स्पेशल तिथि, अगर आपके साथ पूर्णिमा के टाइम पे कुछ हुआ है या कुछ गलत हुआ है, तो आपको हर पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ उसका होगा इफेक्ट, या अमावस्या पे होगा इफेक्ट, जिससे पता चलता है कि किस तरह की परेशानी जुड़ी है या कौन सा देवी देवता जुड़ा है आपके साथ। अभी जैसे मौनी अमावस्या गई है, सबको पता है कि उस दिन मौन रखा जाता है, आपके पूरे शारीरिक मानसिक हर तरह के ताप संताप दूर करने का। पर कितनों को ये पता है कि मौनी अमावस्या के दिन ही, उसके एक दिन पहले, उसी दिन, वो तिथि, वो समय पड़ता है जब सती ने, दक्ष प्रजापति की बेटी और शिव की पहली पति सती ने दाह किया था कंकल में अपना। और पूरी जो सृष्टि है वो मौन हो गई थी, एक साइलेंस में चली गई थी। चंद्रोदय नहीं हुआ था उस दिन। वो साइलेंस हर साल वो जीती है प्रकृति। तो बड़ी सारी सच्चाइयां हैं जो लुप्त हो गई हैं, जो बताई नहीं जाती। और आज आपको, हमको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि आपके फायदे के लिए क्या है। इतना फायदा अपना उठा लो, बस उतनी इंफॉर्मेशन रखो। इंसान ने एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ही शेयर करना बंद कर दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि उसे दर्द नहीं बांटना। भाई हमें दर्द नहीं सुनना किसी का। अब मुझे इतने लोग जो है, क्या सबको अच्छा लगता होगा माँ की पीड़ा बता रही हूं मैं? लोग अवॉइड करते हैं। इवन भगत जो है, पंडित जो है, उनको नहीं सुननी। हाँ ठीक है, माता रानी है, माता रानी है, लेकिन आप क्या, समझ नहीं आता उनको पीड़ा कैसे हो सकती है। क्यों भाई? अगर कोई जो देवी थी, आदि शक्ति थी, वो निराकार स्वरूप में फैली हुई थी, उसको साकार स्वरूप में मनुष्य के जीवन में लाया गया प्रजापति द्वारा। आपको नहीं पता ये बात? तो जो मनुष्य
मनुष्य के जीवन में एंटर कर जाता है, उसके साथ में सारे लॉज, सारे कार्मिक लॉज, सब कुछ वही अप्लाई करते हैं नेचर के ही। तो अब अगर सती कोई एक तिथि पड़ती है जिस समय उसके साथ जो भयानक हुआ था वो ही चीज रिपीट होती है नेचर में, और जिसके अंदर माँ आती है, अगर वो माँ से कनेक्टेड है सच में, देवी की तरह, माँ की तरह, शक्ति की तरह नहीं, तो उसे चुपचाप अपने अंदर परसीव होगा वो चीज, उसका शरीर बोलेगा वैसा। मुझे कैसे पता चला? मेरे शरीर में अग्नि लगती है मौनी अमावस्या से गुप्त नवरात्रे में पूरा। गुप्त नवरात्रे की भी वही कहानी, कोई अलग कहानी नहीं है कि उसके दिन अलग कहानी हो गई। जितनी महाविद्याएं प्रकट हुई थी वो सती में से ही तो हुई थी, और वो प्रकट होकर सारी सृष्टि में फैल गई थी जब सती का देहावधा हो गया। इसलिए गुप्त नवरात्रे पढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी सब क्या करते हैं? कितने हैं भक्त जो माँ की पीड़ा को महसूस करते हैं कि इसका शरीर जल रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी सिद्धि करने बैठ जाते हैं। 3 सवाल हैं इसमें। पहला कि सती माता के साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा, उसके पीछे की क्या कथा है आप बताइए। कि उन्हें मनुष्य के शरीर में आए, जो आपने एक बार कई आपके लेख भी पढ़े जिसमें आपने लिखा है कि भाई वो जब सृष्टि बनी थी तो अर्धनारीश्वर से 2 हुए थे, उसकी पीड़ा के बारे में भी आपने काफ़ी उल्लेख किया है। तो और ये सती माता उस स्थिति में कैसे आई, और 51 शक्तिपीठ का रहस्य क्या है जो आप लोगों को समझाना चाहती हैं? क्या रहस्य है? सिंपल सी बात है। एक जो बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, इतना कि एक शरीर हो गए। उस दूसरे को, किसी को, ब्रह्मा को, उन्हें देख के जलन हुई अंदर। कहां से सब शुरू हुआ? जलन से शुरू हुआ, विकार से शुरू हुआ कि ये इतने परफेक्टली एक साथ कैसे है। तो उसने एक रास्ता ढूंढ लिया उनको अलग करने का, जो हम इस दुनिया में भी देखते हैं। 2 सच्चा प्यार करने वालों के साथ क्या होता है? हर कोई उनको देख के अंदर से ईर्ष्या करता है। कितने लोग खुश होते हैं, या कितने लोग उनको आत्मा से ब्लेसिंग देते हैं। ये ब्रह्मा ने किया, उसको किसी ना किसी बहाने अलग कर दिया। क्या वो उसको शक्ति को अलग से मांगना जरूरी था शिव से? मैं आपसे आपका बोलूं, आप अपना आधा शरीर अलग करके मुझे दे दो, मुझे उसका इस्तेमाल करना है। या आपको बोलूं कि आप अपने पूरे स्वरूप में मेरी मदद कर दो। क्या ब्रह्मा ये नहीं मांग सकता था शिव से कि शक्ति और आप मिलके इसको, तब इस सृष्टि का कितना सुंदर स्वरूप बनता। जितना विछोह, जितना दुख और पीड़ा हम झेलते हैं, अपनों के साथ दूर होते हैं, अपना प्यार, सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता। बहुत कम होते हैं जो चल पाते हैं साथ में। उनको कितनी साधना, तपस्या, क्या क्या करना पड़ता है। क्यों है ये? कहां से रूट आता है? ये वहां से रूट आता है। जो गलत सोच है अलग करके इस्तेमाल कर दिया, वो निराकार स्वरूप में फैल गई। फिर वो एक नहीं हो सकती क्योंकि अलग हो गई। एक करने का क्या रास्ता है? अब उसने देख लिया ब्रह्मा ने कि ये तो दुख फैल रहा है दुनिया में, अब वापस दे दो शिव को, शक्ति को, देवी को। कोई चीज है क्या? कभी ले ली, फिर वापस कर दी। वापस करने के लिए अपने बेटे को लगा दिया कि तुम देवी को प्रसन्न करो, निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आए, तुम्हारी बेटी के स्वरूप में। तो हम माँ को, देवी को कैसे समझते हैं? शुरुआत से कैसे समझा? उसे चीज की तरह समझा, जो आज की औरत के साथ भी यही होता है। चीज की तरह समझा जाता है उसे। जब मर्जी जहां जिसके साथ खड़ा कर दो, जब मर्जी अलग कर दो, जब मर्जी बच्चा पैदा करा दो, जब मर्जी शादी कर दो, जब मर्जी। उसकी मर्जी है अपनी क्या? नहीं है। कहां से शुरू हो रहा है? देवी से शुरू हो रहा है। लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आती किसी के। उसके पास सबको जवाब देने का तरीका है। तभी ये दाग भरी हुई है दुनिया ब्रह्मा की। कोई खुश नहीं है इसमें, क्योंकि जब देवी नहीं खुश होगी, अब उसके साथ सती के साथ क्या हुआ? सती बेटी बन के भाई, सब बहुत अच्छी बेटी, पर उसके बाप के मन में कुंठा। उसको समझ नहीं आया इसको शिव से प्यार क्यों है। अरे जब तुम्हें पता है कि वो शिव की ही है, शिव से ही अलग हुई है, तो उसी से तो प्यार करेगी।
इसमें कौन सी साइंस हो गई? पर उसे ये ज्ञान होने के बाद भी ना तो वही वहां नहीं जाएगी, उसके साथ नहीं जुड़ेगी। तो ये मूर्खता ही तो है। उसका फर्क क्या मिला कि वो जो कोमल, जो जो फूल की तरह फूल को खिलाती है, सोचो उसने फूल बनाए, उसने पत्तियां बनाई, शेड बनाया, धूप बनाई, जिसके अंदर इतनी सोच है कि इंसान या किसी को भी खुश रखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हो सकती है, जीवन की वैरायटी लाने के लिए, वो सब उसके अंदर निहित था। सती में, आदि शक्ति के अंदर उसे पता है कि अगर वो दुख नहीं होगा थोड़ा सा तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी कैसे मिलेगी? खुशबू, रंग, ये सब चीजें किसने बनाई? आदि शक्ति ने बनाई, सती ने बनाई। पर उसको क्या मिला? उसको पीड़ा मिली, कॉन्फ्लिक्ट मिला। मैं पापा के पास जाऊं, बाप का सुनूं या अपने प्यार से मिलूं, क्या करूं? अल्टीमेटली उसी की झंझोट में उसने अपना आत्मदाह कर लिया कि मैं ही खत्म हो जाती हूं, क्योंकि मैं उसको भी चूज नहीं कर सकती, उसको भी नहीं चूज कर सकती। क्या करूं? वहां भी बहुत प्यार करती हूँ, यहां भी बहुत प्यार करती हूँ, किसे चूज करूं? यही तो होता है हर एक औरत के साथ भी। भटी रहती है वो, ना उसका मायका उसका, ना उसका ससुराल उसका पूरी तरह। तो कहां बिलोंग करती है औरत? अपने आप में। तो उसने अपने आप को चूज किया। तो मैं आपको बताती हूँ, मौनी अमावस्या से एक दिन पहले से माँ अपने अंदर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो थक गई बाहर के सब रिश्तों से। उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन उसने आत्मदाह किया था। उसके बाद सारी सृष्टि में महाविद्याएं फैल गई थी, जिससे फिर किसी ने उसका शोक नहीं मनाया या उसकी पीड़ा महसूस नहीं करी। बस अपनी अपनी सिद्धियां करी कि सिद्धि ले लो, जागृति ले लो। आप कैसी ऐसी सिद्धि लेके क्या कर लोगे? आप भगत बन रहे हो। मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ जिनके अंदर माँ आती है। आपने मुझसे पूछा कि और किसी चौकी पे नहीं है। वो माँ को, देवी को, जब माँ पहले आती है, लोग डरते हैं ये जानते हुए भी कि माँ आ रही है, और उन्हें तुरंत गुरु धारण करना होता है ताकि माँ का वेग वो इतना ज्यादा ना आए। क्यों ना आए? जब माँ है तो डर क्या है? क्यों किसी का हाथ रखवाना है अपने सर पे ताकि वो माँ का वेग हल्का कर दे? आप अपने आप से मिलने से डर रहे हो। मतलब आपके अंदर देवी तत्व है, तभी देवी जागृत होती है, उसी के अंदर आती है। जिसके अंदर जिस देवी देवता का तत्व होता है उसी की सवारी आती है। तो अपने आप से, अपनी पूरी सच्चाई से मिलने से डर रहे हो और अपने आप को ही, अपनी शक्ति को ही इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे करते हो? गुरु धारण कर लिया, गुरु की चौकी जहां तक आई, गुरु जिस देवी देवता तक सिद्धि पाया उतनी तक ही जा पाओगे। तो अपनी कोई रास्ता रहा। और माँ को भी गुरु के अंडर कर दिया, देवी को, आदिशक्ति को एक इंसानी गुरु के अंदर कर दिया। आप बस दुनिया का काम कर पाओगे। वीजा लगवा दिया, घर बनवा दिया, शादी करा दी, बच्चे करा दिए, उससे ज्यादा नहीं। माँ के कितने स्वरूप आगे जाते हैं, उसके साथ क्या रिलेशन बनता है, उसका क्या सच है, वो जो माँ के साथ इंटरेक्शन होता है वो आपका होगा नहीं, क्योंकि आप अपने आप से मिलने से डर गए, अपनी पूरी सच्चाई पता करने से डर गए, अपनी हीलिंग करने से डर गए। सबको दिखती है जली हुई औरत जब चौकी आना शुरू होती है माँ की, आदिशक्ति की। वो कोई और नहीं, सती है, जो सबसे पहले आके हीलिंग मांगती है अपनी सवारी से। तो मतलब सती माता को अभी तक मुक्ति नहीं मिली? कैसे मिलेगी? आप सोचिए कैसे मिलेगी। उसने आत्मदाह किया। एक मनुष्य की तरह से सोचिए, एक मनुष्य जिसने सुसाइड किया जल के, ठीक है, उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उस शरीर का संस्कार नहीं हुआ, और उस शरीर के को छू छू के वो पत्थर में बदल गए पीसेस। उसको छू छू के लोग एनर्जी ले रहे हैं, तो उसकी अभी गति क्या होगी? उसके बारे में कितने लोगों ने बात करी, या कितने लोग हैं जो इसके बारे में बात करना चाहते हैं? अपने आप को बड़ा बड़ा ब्राह्मण बोलते हैं,
ठीक है, बड़े बड़ी जगहों के, शक्तिपीठों के वो हैं, उत्तराधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन कौन है, कितने हैं जो सच्चे माँ के भक्त हैं, जो माँ से सच्चे में जुड़े हैं या शिव से ही जुड़े हैं? उसका संस्कार नहीं हुआ और वो चीख चीख के बोलती है। आप सोचिए हम लोग की, हम इंसानों की क्या वो है, कितने गंदे हमें इतना बात समझने में इतनी मुश्किल हो रही है कि कोई मरा था इतने साल पहले, उसके टुकड़ों में से हम एनर्जी लेने जाते हैं। कितनों को वहां जाके दुख या कुछ अजीब सा फील होता है, अंदर से पीड़ा होती है या एक सैडनेस भर जाती है। अगर आपको भरती है किसी शक्तिपीठ पे जहां माँ का कोई टुकड़ा गिरा था, दुख भर जाता है अगर अंदर, या फिर कुछ अनजाना सा चुप हो जाती, चुप्पी में आ जाते हो, तो समझ जाना माँ के करीब हो, उससे इंसान से ज्यादा करीब हो, जो कि बस वहां जाके खुशियां बटोरता है, माँ मेरे सुख समृद्धि दे दे, मुझे वो दे दे, वो दे दे। हमारी अपनी इंडिविजुअल जर्नी क्या है? हम किस तरह के बन रहे हैं? हम सारे कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को भक्त कह रहे हैं, लेकिन हम बन कैसे, अंदर से कैसे बन रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं इस चीज को इग्नोर करके? कि कोई पीड़ा में तड़प रहा है, कामाख्या में माँ की योनि है और वहां पर अंदर हर कोई जाता है, हर आदमी जाना अलाउड है, पुजारी बैठे अलाउड है, मेल पुजारी, जो कि वो एक कन्या थी है, और सती जो है, कामाख्या जो है, वो न्यूली वेडेड ब्राइड है शिव की, अभी अभी शादी हुई है, वो कुंवारी है। तो इसमें कॉल मार्क कहाँ से आ गया? जो आप कह रही हो तो कॉल मार्क के विरुद्ध है। माँ के, सोचिए, मैं बताती हूँ क्या हुआ है, कितना खराब हुआ है सती के साथ में। पहले वो चली, फिर उनके टुकड़े टुकड़े हुए, फिर उनके टुकड़ों से आम आदमी, तांत्रिक, सब में सिद्ध है, जितने गुरु हैं सबने वहां जा जाके तपस्या करके अपनी सिद्धियां पाई। वशिष्ठ ने क्या किया, असुरों ने क्या किया, कामाख्या में सबको पता है नरकासुर माँ में गलत नजर रखा था, लेकिन वो अपनी अपनी सेफ्टी कैसे करे, उसने शर्त रख दी और मुर्गे से बाग दिलवा दी। तब से माँ बलि शुरू हो गई। किसने शुरू कराई? वशिष्ठ ने शुरू कराई। वाम मार्ग में माँ को वशिष्ठ ने बांधा है, माँ ने खुद नहीं दिखाया ये मार्ग, वशिष्ठ ने बांधा है अपने अहंकार में आके कि मैंने तेरी इतनी साधना करी, तूने मुझे जवाब कैसे नहीं दिया, तू शक्ति है। उसने शक्ति की तरह देखा। शुरुआत से वशिष्ठ, जो सप्त ऋषियों में वशिष्ठ आता है, शुरुआत से उसने शक्ति को अर्धनारीश्वर में जो वाम भाग है, दूसरा भाग है शिव का, उसको डिटेल गंदी नजर, गलत नजर से देखा है, तुच्छ नजर से देखा है, और हर एक अपने जन्म में माँ के ऊपर कोई श्राप ही डाल के किया है। उसने बांधा वाम मार्ग में कि कामाख्या की सिद्धि वाम मार्ग से ही हो सकती है, आप उसको प्रसन्न वाम मार्ग से ही कर सकते हो। पर मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जिस मार्ग से आप माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो उसमें बंधी है और एक्चुअली में वो पीड़ा फील करती है उसकी, बार बार कह रही हूं, उसको देवी की नजर से मत देखो, एक कुंवारी की नजर, कन्या की नजर से देखो, जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसके बाद उसके टुकड़े हो गए, मर गई, वो अनटाइमली डेथ हो गई, उसका एक पार्ट वहां पड़ा है। वो अपने आप को कैसे न कैसे सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। कामाख्या देवी नग्न स्वरूप में अपने अपने साथ में, अपने कमरे बंद में, कोई कुछ भी करे, अकेले लड़की एक, वो डांस करे, कपड़े के साथ करे ना करे, इसमें किसी का मैटर नहीं है। किसको जरूरत थी झांकने थी वहां पर? राजा ने झांका था पंडित के थ्रू। तो क्या वायलेशन नहीं हुआ मां का? एक लड़की की तरह सोचो, क्या हम औरत, क्या देवी से लेके एक सड़क की औरत तक क्या इतनी अनसेफ है? मां ने उस दिन से नृत्य करना छोड़ दिया। कितनों को पता है ये
कि वो नृत्य करती थी पहले, उसके बाद से नृत्य करना छोड़ दिया। अब कोई भी गंदी नजर डालता है वो बच्ची के स्वरूप में आ जाती है, क्योंकि हर चौथा आदमी, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, ए सुंदरी, ए सुंदरी, हर चौथा आदमी उस पर गंदी नजर डालता है। कितने उसको मां की तरह देखते हैं, पैदा सब वहीं से हुए हैं। तो कब बोलेंगे हम मां की पीड़ा, कब सुनेंगे, कब रेडी होंगे? या सिर्फ अपना ही अपना बोलना है, अपना ही करना है? तो बहुत ही गंदे रास्ते पे जा रहे हैं। चाहे आप धार्मिक, आपका सुबह से लेके 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात तक आप धार्मिक तरीके से जीते हो, हर समय पंचांग देख के, राहुकाल देख के, सब बेकार है। अगर इतनी बड़ा सच आपने फेस नहीं किया, कहां से मिला? मैंने कोई किताबें पढ़ी है ना, बस मां से कनेक्ट किया है अंदर, मां के और अपने बीच में किसी को नहीं आने दिया। मां का वेग जैसा भी आया है सब सहन किया है। क्यों अपने आप को सहन नहीं करती मैं, या अपने प्यारों को सहन नहीं करती? वो गुस्से में आए, जैसे भी आए, उनसे प्यार है ना। मैं सब चौकी वाले से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका रिश्ता माँ के साथ सिर्फ इतना तक है कि बस सभी बाकी लोगों के झोली भर दो, अपने आप को माता आती है इसमें इतना कहलवा लो? या माँ के साथ कोई डीप रिश्ता नहीं बनाना? माँ के इतने स्वरूप है, कामाख्या से भी ऊपर स्वरूप है जो गुप्त है, पर वो माँ के साथ अकेले चलोगे बिना किसी को मीडियम रखे तभी तो बताएगी, वो बता पाएगी। वरना वशिष्ठ ने बांधा है माँ को चौकी में, गुरु की चौकी में। गुरु के बिना नहीं चलेगी। किसने कहा नहीं चलती? मैं चलाती हूं गुरु के बिना। बड़े बड़े काम किए मैंने, अर्थक्वेक तक रोके हैं। मां ने मुझे साइंटिस्ट बनाया है, जितना ज्ञान दिया है उसने दिया है। पर हम कितने ब्रेव हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने प्यार में, अपनी सच्चाई में, ये डिसाइड करता है। हर सच्चा इंसान, चाहे उसके अंदर देवी तत्व हो ना हो, हर सच्चा इंसान जो कुछ टाइम तक सच्चाई तक चलता है ना, आएगी उसके अंदर मां की चौकी। मां करेगी बात, आपसे भी कर सकती है, बिल्कुल अंतरंग होकर बात करेगी। पर हम कितना रेडी हैं, हम कितना चाहते हैं? नेचर तो सभी को अवेलेबल है, कहीं भी बैठ जाओ, जाके बात कर लो उससे पूछ के। पृथ्वी भी बताती है, अर्थक्वेक आने से पहले धधकती है, ऐसे ऐसे करके बताती है। हम कितना सुनते हैं, हम कितना सुनना चाहते हैं, या हम हमेशा भागते रहेंगे? अपने आप से भी, अपनों से भी, आसपास से भी, हर चीज से भागना है, बस ऐसे करना है, चुप जाऊं, मेरे को बहुत काम है, मेरे को घर चलाना है, कल का आपको अगले मोमेंट का पता नहीं, जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, मुझे घर चलाना है, मेरी इतनी जिम्मेदारी है। सब बहाने हैं अपने आप से भागने के। आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? लोगों को किस मार्ग पे चलना चाहिए? क्या उनकी साधना का पथ होना चाहिए? सही मानों में जो माँ की साधना करना चाहते हैं उनके लिए क्या साधना होनी चाहिए? ये तो सिंपल सी बात है। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो क्या आप आपसे उससे मिलते ही आप कहते हो मेरे को ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे? या आप उससे पूछते हो कि कैसे हो, कैसी हो? मंदिर में जाते हो, माँ के पास जाते हो, या आपका जो भी इष्ट है, आप उससे पूछो दिल, सच्चे दिल से, आप कैसे हो? अपनी सच्चाई बताओ, अभी कैसे हो, चल रहे हो? अगर उसमें विश्वास है, अगर उसे जीवित मानते हो, तो अपनी खुद की भक्ति को या नास्तिकता को, जिस भी चीज को आप अपना रहे हो, उसको पूरी तरह से अपनाओ। ये तो पूरे नास्तिक बनो, वो भी इंसान सच्चाई तक पहुंच जाता है। अब भगत बन रहे हो तो पूरे बनो ना। प्यार, भगत मतलब प्यार, भक्ति मतलब प्यार। शिवलिंग पे जाकर जल चढ़ा दिया, शिव जी से कितनी देर बात करी कि भाई तुम कैसे हो, कैसे, क्या चल रहा है? ये बेसिक नहीं समझ में आता हमको। ये तो बेसिक रिलेशनशिप है। आप किसी को अगर पहचानते भी हो, उससे भी नमस्ते राम राम करते हो, वो सामने से राम राम करता है, फिर कुछ बातें होती हैं आपस में, बातें करना शुरू करो अपने इष्ट से। अगर आप सच्चाई से बात कर रहे हो, उधर से जवाब आएगा आपको।
अब कितने गणेश के भक्तों ने उसकी पीड़ा महसूस करी। सब कहते हैं शुभता शुभता आ जाती है, लाइट आ जाती है, गणपति बापा मोरया। अरे दिख नहीं रहा इंसान का शरीर और उसका हाथी का सर, उसको पीड़ा हुई होगी, अभी है नहीं है, कैसा चल रहा है सब। बस मोदक चढ़ा दिया, मोदक बहुत अच्छा लगता है, मोदक चढ़ाने से हमें ये मिलेगा। सब व्यापार कर रहे हो यार, तो अपने आप से सच बोलो कि भक्ति नहीं है, व्यापार है। मेरे के लिए क्या अच्छा होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस भावना से चलोगे मेरे लिए क्या अच्छा होगा। नेचर में, एनर्जी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कहां से पकड़ लेगी वो। चाहे एक एक सेकंड नाप लो अपना अच्छे से कि मैं अपने लिए एक एक सेकंड नाप के अब ये चीजें कैलकुलेट करके करूंगा, मेरा अच्छा हो। कुछ ना कुछ निकाल देगी, आपकी दुर्दशा ही होगी, क्योंकि बेसिक भाव सेल्फिश है। मेरा अच्छा हो बस, मुझे पीड़ा नहीं झेलनी, मुझे नहीं देखना, मुझे खराब नहीं सुनना। कोई आपका दोस्त आके आपको अपनी दुख बता रहा है, लोग काट देते हैं बात को। हाँ हाँ, ना ना ना, ठीक है, ठीक ठीक, क्योंकि उनको वहम है भाई, मेरे को नहीं सुनना, मैं सुन लूंगा तो मेरे साथ भी खराब होगा। कैसे जी रहे हो यार, ये कोई जीना है। मां नहीं मांगती दिया जलाओ मेरे सामने, वो जलाओ। अरे वो बहुत सिंपल है, उसे अपना झूठा भी खिला दोगे मुझसे, वो खा लेगी। दोस्ती तो करो, प्यार तो करो, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। लौंग चढ़ाओ वैसे आएगी, वो कराओ वैसे आएगी, ये भोग पसंद, वो भोग, वो सब कुछ खाती है, गंदा नहीं खाती। बस गंदा चीज खिलाओगे, नॉनवेज खिलाओगे, शराब खिलाओगे, गलत स्वरूप में आएगी। मीठा खिलाओ, अपने प्यार से खिलाओ, भावना से खिलाओ, दोस्ती से खिलाओ, अपने आप बात करना शुरू कर देगी। जितनी आपकी दोस्ती आपकी तरफ से स्ट्रांग होगी, वो तुरंत करना शुरू कर देगी। वो क्या मेरे से स्पेशल प्यार करती है, मैं अलग हूं कोई नहीं, पर अलग भी हूं, क्योंकि मुझे सच्चाई में जीना है, मुझे प्यार से जीना है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना। बस उसी में मैंने कुमार ने सारी अपनी कहानियां बता दी, सब सब बता दिया। बड़े सारे देवी देवता बताते हैं आके, अपने अपने काम कराते हैं, अपनी हीलिंग कराते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है।